दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के इस वीडियो में हम विलयनों की सांद्रताओं को व्यक्त करने के बारे में समझेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम उसके विलयनों के प्रकार और विलयन क्या होते हैं, विलयन के भाग क्या होते हैं, सब कुछ देख लिए हैं। तो अब हम इसको देखेंगे, समझेंगे कि इसकी सांद्रता को हम कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हम इसके पहले वाले टॉपिक को लेके चलते हैं, जो है द्रव्यमान प्रेशर। तो चलो इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो द्रव्यमान प्रेशर सांद्रता का एक पहला एक भाग है, जिसको हम समझेंगे कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो, उसे द्रव्यमान प्रेशर कहते हैं। तो जैसे हमने कह दिया कि अगर हम कोई विलयन ले लिए, जैसे हमने एक बीकर ले लिया ये, और इस बीकर में हम क्या किए कि 20 ग्राम जो है चीनी मिला दिया। तो इस 20 ग्राम चीनी में, और ये 100 ग्राम टोटल विलयन है, 100 ग्राम, ये A और प्लस B दोनों है, और ये B जो है वो 20 ग्राम है। तो A की मात्रा जो होगी वो 100 में से हम क्या करेंगे, 20 ग्राम को माइनस कर देंगे, अर्थात 80 ग्राम जो होगा वो A की मात्रा होगी। कहने का मतलब कुल है कि जो भी 100 ग्राम विलयन में से जो विलेय पदार्थ की मात्रा होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। तो चलो इसको हम समझते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसके बाद इस फार्मूले को हम देख रहे हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर जो है, समझ लेते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर जो है विलेय पदार्थ विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। तो ये हमारा रहा इसका फार्मूला। अगर इसको हम 60 रूप में लिखते हैं तो हम यहाँ पे एक संक्षिप्त समझ लेना चाहिए हमको कि हम अब इसको बराबर इस फार्मूले में यूज करते रहेंगे, जो कि A, अगर A की बात की जाएगी तो इसको हम बोलते हैं विलायक। A की बात करेंगे तो ये हो जाएगा विलायक। अगर B की बात करेंगे तो हो जाएगा विलेय। यदि विलयन की बात करेंगे तो इसको हम T से या फिर S से दर्शाते हैं, तो इसको हम कहेंगे विलयन। ये हम इतना समझ लेंगे कि ये सब जो A है वो विलायक है, जो B है वो क्या है, विलेय है, और T या S विलयन है।
तो इसमें अगर हम इसको हम अप्लाई करते हैं तो इसको हम दर्शाते हैं W/W% बराबर द्रव्यमान का मतलब W, विलेय का मतलब B, तो WB बटा द्रव्यमान का मतलब W, विलयन का मतलब T या S, तो हम T लिख देते हैं। ये किस में है? ग्राम में है, तो ये भी किस में होगा? ग्राम में होगा। अब गुणे में क्या है? 100। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है और इसको हम याद कर लेंगे जिससे कि न्यूमेरिकल करने में हमको आसानी हो। तो यहाँ पे जो WB है वह विलेय का द्रव्यमान है, WT जो है वह विलयन का द्रव्यमान है, और गुणे में 100। यह हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशतता। तो ये हम द्रव्यमान प्रतिशत को समझ लिए कि विलेय का वह मात्रा जो विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित हो तो उसको हम बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। अगर हम कह दिए 20% एथिल एल्कोहल का विलयन तो उसमें 20 ग्राम जो है एथिल एल्कोहल होगा और 80 ग्राम जो होगा वो होगा जल की मात्रा। अगर हम यही कह दें कि 20 ग्राम चीनी का घोल, तो 20% चीनी का घोल, तो 20 ग्राम जो होगा वो चीनी की मात्रा होगी और 80 ग्राम जो होगा वो जल होगा। अगर हम ये कह दिए कि एथिल एल्कोहल और जल का जो मिश्रण है उसमें एथिल एल्कोहल 40% है, तो इसका मतलब 40 ग्राम एथिल एल्कोहल होगा और 60 ग्राम जो होगा वो जल होगा। तो इसी तरीके से हम इसको समझ लेंगे और इस पे एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, तो इसको हम इरेज कर दें, मिटा दें और उस क्वेश्चन को लगाया जाए। तो इस द्रव्यमान प्रतिशतता पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 80 ग्राम 800 ग्राम 800 ग्राम जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, घोला जाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी? तो पोटेशियम क्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी? तो इसको चलो हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो इसमें जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो इसमें देख लेते हैं, दिया है इसमें देखो W पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा दिया है, इसका मतलब जो 40 ग्राम है वो विलेय की मात्रा होगी, जो 800 ग्राम है वो क्या हो जाएगा? विलायक का मात्रा हो जाएगा। तो इसमें जल है और पोटेशियम क्लोराइड है, इसमें विलयन की मात्रा नहीं दिया है, तो इसमें दिया है विलायक की मात्रा, इसलिए हम लिखेंगे इसको। तो लिखेंगे हम क्या? पोटेशियम क्लोराइड है, तो इसलिए पोटेशियम क्लोराइड को हम मानते हैं KCl को मान लेते हैं, क्या KCl को मान लेते हैं
B क्योंकि इसकी मात्रा कम है, और जो जल है H2O उसको मान लेते हैं हम A। तो यहाँ पे जो विलयन होगा, मतलब जो T होगा वह KCl प्लस में H2O अर्थात A प्लस B की मात्रा के बराबर होगा। तो यहां पे हम समझ लेते हैं कि जो WB है, W मतलब भार, B मतलब विलेय, तो ये हो जाएगा। तो इसका भार कितना है 40 ग्राम। तो यहां से हम 40 ग्राम रख लिए। WA जो है वह WA जल है, जल का मात्रा कितनी है 800 ग्राम। तो हम 800 ग्राम लिख लेते हैं। यहीं पे हम क्या करते हैं कि हमें ये विलायक की जरूरत नहीं थी, हमको थी किसकी जरूरत, विलयन की। तो यहाँ पे विलयन निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा WT इक्वल टू WA प्लस में WB, अर्थात हो जाएगा क्या 800 प्लस में 40, तो ये हो जाएगा 840, ये हो जाएगा ग्राम। अब चलो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला इसके पहले हम बताएं कि भार प्रतिशत बराबर होता है, भार प्रतिशत बराबर हो जाएगा WB अपान में WT इंटू में 100। ये हमारा क्या है फार्मूला है, जिसपे हम क्या निकालेंगे, भार प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो WB की वैल्यू है इसको हम रखते हुए चले जाएंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा कि WB इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, बटे में WT इक्वल टू क्या हो जाएगा 840, अब गुणे में कितना हो जाएगा 100। तो 0 से 0 हो जाएगा, एक कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, मिला कुल कितना 100 बटा में 21, और इसको हम गुणा भाग कर लेते हैं। तो ये टोटल आंसर आ जाएगा जो वो 4.76% आएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत तो है नहीं, सब कुछ। यहाँ पे जो पोटेशियम क्लोराइड है वो विलेय की मात्रा है, और जो यहाँ पे 800 ग्राम है वो क्या है जल की मात्रा है जो विलायक है। तो ये पूर्ण रूप से हमको लग रहा है कि समझ में आ चुका होगा। और इसमें हम इसको देख लो, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे आयतन प्रतिशत पर, और आयतन प्रतिशत को हम समझते हैं इसी तरह। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसको चलो हम इरेज करें, मिटा देते हैं। तो इसमें हम आ जाओ, इसमें लिखेंगे हम क्या आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत आ जाएंगे इसमें। तो लिखेंगे आयतन प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत जो है, आयतन प्रतिशत जो है इसमें विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ml में मात्रा जो होगी वो आयतन प्रतिशत कहलाएगी। अगर विलयन 100 ml का है
तो उसमें जो भी विलय का जो भी ml में मात्रा होगी उसको हम आयतन प्रतिशत करते हैं, ठीक ना। तो इसको और डिफिनेशन इसकी लिखते हैं। ये लिखेंगे कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित ml आयतन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन विलेय का ml में आयतन विलेय का ml में आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो इसमें किसी विलयन के 100 ml में विलेय की जो मात्रा है, जो आयतन है, वो अगर ml में मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं आयतन प्रतिशत कहेंगे। तो चलो इसको हम देखते हैं, इसका फार्मूला क्या बनता है। तो फार्मूला बनेगा कि आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन ml में बटा विलयन का आयतन ml में गुणे 100। तो ये फार्मूला हो गया। इसके पहले हम बता चुके हैं कि जो विलायक होगा उसको हम A लेंगे, विलेय होगा उसको हम B लेंगे, और विलयन होगा उसको हम T या S लेंगे। तो इसमें अगर हम फार्मूला बनाएं तो हो जाएगा कुल मिला के आयतन प्रतिशत बराबर आयतन मतलब V, विलेय मतलब B, और बटा में आयतन मतलब V और विलयन मतलब T और गुणे में 100। तो ये हमको मिल गया फार्मूला। इस फार्मूले पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलो इस फार्मूले को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये फार्मूला बन गया। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर इससे बताइए। और यहाँ पे फार्मूला हमारा बन गया आयतन प्रतिशत बराबर WB/WT इंटू 100, और WB जो है विलेय का आयतन है ml में, और VT जो है वो क्या है, वो है विलयन का आयतन, वो भी है किसमें, ml में है। किसमें है, ml में। तो ये है ml में, ये भी है किसमें, ml में। तो अब इसको हम इस पे एक क्वेश्चन लगा लेते हैं और इसको हम इरेज कर दें, मिटा दें, और इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
और नोट्स बनाते चलिए। तो इस पे हम एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो यह न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन लिख लें कि प्रश्न 30 ml एथेनॉल, 30 ml C2H5OH, 30 ml एथेनॉल को 270 ml H2O में घोला जाता है। घोला जाता है तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो C2H5OH का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो अब इसको भी हम लोग लगा लें। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो लिखेंगे नीचे दिया है, तो इसमें देख लेंगे W, इसमें आ जाएगा हमारे पास ए के रूप में क्या है, ए के रूप में H2O है, और बी के रूप में क्या है, बी के रूप में है C2H5OH, और इसको हम देख ले फार्मूले पे। तो वी बी जो है वो क्या है, 30 ml है। कितना है, 30 ml। और वी ए जो है वो कितना है, 270 ml। हमें चाहिए क्या, वीटी चाहिए। तो वीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वीबी इक्वल टू हो जाएगा 270 प्लस वीबी 30, और टोटल हो जाएगा 300 ml। तो ये हमको मिल गया क्या, वीटी। चलो तो अब हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। फार्मूला क्या हमारे पास है, आयतन प्रतिशत बराबर वीबी अपान में वीटी इंटू में 100। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। इसी से हम इसको क्या करेंगे, लगाएंगे। चलो इसको देखते हैं। तो आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा W, वीबी का मतलब क्या हो जाएगा, 30 ml में, कोई दिक्कत नहीं। वीटी का मतलब है कितना, 300, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इंटू में कितना है, 100। तो इसको 30 को एक बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ 10 बचेगा। 10 से क्या हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 10% बच जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आज दो चीजें सीखे, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। समझ में तो आ ही गया होगा। नहीं आया होगा तो एक आध बार रिपीट करके इसको वीडियो को देख लीजिए और पक्का समझ में आ जाएगा। तो अब अगले वीडियो में और हम सांद्रता को देख लेंगे। इसमें अगर और हम बनाएंगे तो वीडियो लंबी जाएगी, इसलिए हम छोटे ही वीडियो में इसको हम कवर करना चाहेंगे कि 2 इसमें हो जाएंगे और 2-3 करके ऐसे ही हम सबको कंप्लीट करते हुए ये पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आगे ऐसे ही बने रहो और ये नोट्स को क्लियर करते रहो और नोट्स बनाते रहो। ठीक है, धन्यवाद।